पहले रियासत फिर सियासत। माजी में झांकने और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हमें मुल्क का मुकद्दर बदलना है। कौम के साथ कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। पीटीआई हुकूमत ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। अपनी शिकस्त देखते हुए आलमी सतह पर इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गईं। जाने वाले हमारे लिए जाल बिछा कर गए। IMF के साथ मामला तय। कोई नई शर्त ना रखी गई तो मुआहिदा हो जाएगा। ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर अवाम की खुशहाली हमारी तरजीह। रिलीफ के इक़दाम जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म का लीगी सेनेटर्स से खिताब। सड़कों के किनारे तजावुज़ात की भरमार हो गई। किसी को परवाह ही नहीं। क्या ये था नया पाकिस्तान? मरी एक्सप्रेसवे की मरम्मत के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। माहिरीन की खिदमात भी हासिल की जाएँ। वज़ीर आज़म की NHA को हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान के कारमकाम वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। ज़लज़ले में भारी जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े होने की यकीन दहानी। पाकिस्तान से मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भी भिजवा दी गई। कंबल, ज़रूरी अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। वज़ीर आज़म से के इलेक्ट्रिक के वक्त की मुलाकात। नेपरा से मुताल्लिक हल तलब मसाइल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में कमेटी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर गवादर जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवादर में आला सतह का इजलास होगा। तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की कबायली माहिदीन के साथ मुलाकात भी शेड्यूल। हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। अगले 3 माह में बिजली की कीमत में 7 रुपये 91 पैसे तक का इजाफे का इम्कान। फी यूनिट टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे हो जाएगा। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। मुसलसल चढ़ाई के बाद पसपाई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 4 रुपये 70 पैसे गिर गई। 207 रुपये 23 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी 4 रुपये सस्ती 209 रुपये में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स 228 पॉइंट्स इजाफे के साथ 42,716 पर बंद। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 73 करोड़ 30 लाख डॉलर्स कमी। 14 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में भी 74 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की कमी। पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है। हमने उन लोगों के ऊपर जिनकी आमदन 15 करोड़ रुपए है, उनके ऊपर 1% मजीद टैक्स लगाएंगे। शुगर के ऊपर टैक्स लगाया, जो वज़ीर आज़म के बेटों की भी कंपनी है, उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में हम टैक्स बढ़ाएंगे, लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है। आप ये देखें कि कितना डेफिसिट बढ़ गया। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए हैं। जिस नहज पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे और आज उनके लोग हमें आके भाषण देते हैं, तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नहज पे छोड़ के गए थे। मुझे 30 साल हो गए अपनी तालीम मुकम्मल करे हुए, PhD करे हुए। मैं पाकिस्तान में 20 साल बिजनेस कर चुका हूँ, 10 साल से सियासत में हूँ। मैंने कभी इस तरह की मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कभी भी इस तरह की नाजुक टच एंड गो हालत पाकिस्तान की नहीं देखी थी। पीटीआई हुकूमत मुल्क को तबाही के धाने पर छोड़कर गई। हमने पेट्रोल और डीजल महंगा करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। तारीखी बजट में गरीब पर बोझ नहीं डाला गया, सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया। IMF के साथ माहिदे में पेशरफ्त हो गई। चीनी कंसोर्शियम से भी रकम कल या परसों मौसूल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल। हमें किस बात पे ये उंगलियां उठा रहे हैं? हमसे कह रहे हैं ना IMF से पीछे हट जाओ। क्यों हटे? ये कोई बच्चों का क्रिकेट मैच है जिसपे आपने कह दिया मैं नहीं मानता?
मुल्क ऐसे नहीं बिहेव करते, जो वो कमिट करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। बावजूद इतने टफ IMF प्रोग्राम के हमारी फिलॉसफी इस पे ये है कि जिस हद तक हो सके आप रिलीफ दें एक आम आदमी को। अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने और बताएं कि ये क्या जो हालात छोड़ के गए उससे बेहतर बजट और किधर बन रहा था। PTI कीमतों में इजाफे का मुआहदा करके मुकर गई। मईशत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशा हैं। हम IMF से पीछे क्यों हटें, बच्चों का खेल तो नहीं। महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम जारी। साबिक़ हुक्मरान जो हालात छोड़ कर गए, इन हालात में बेहतरीन बजट दिया। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का ईवान बाला में इज़हार ख़याल। शहबाज शरीफ IMF के साथ जिस मुआहिदे का जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक तेल 150 रुपये लीटर, बिजली का यूनिट 8 रुपये सस्ता था। PTI दौरे हुकूमत में मईशत सालाना 6% की शरह से तरक्की कर रही थी। कोई भी बयानिया कौम के कटहरे में खड़े किरदारों की साख वापस नहीं ला सकता। कुत्ती तमाशा लपेट कर मुल्क को शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। वज़ीर आज़म के खिताब पर असद उमर का रद्द अमल। बजट में टैक्सों की भरमार, रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। पहले से टैक्स देने वालों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। हुकूमत आदाद-ओ-शुमार के हेर फेर से आवाम को गुमराह कर रही है। किसी और का कोई कसूर नहीं, इनको अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से नाकामियों का सामना है। शौकत तरीन का रद्द अमल। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। सर ऐसे नहीं हो सकता, प्लीज सर। जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लीज। सर आपसे एग्रीमेंट हो चुकी है सर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लीज। कोरम की निशानदेही के बावजूद इजलास जारी क्यों रखा, अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज। आयशा गौस पाशा की तकरीर के दौरान शोर शराबा, चेयरमैन डायस के घेराव के बाद ऐवान से वॉकआउट। अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ अदालती फैसला है वो आना चाहें तो मेरे ख्याल में अदालतों को, हुकूमत को और हमारे जुडिशल सिस्टम को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी कि उन्हें वो मुनासिब कॉरिडोर देना चाहिए कि वो आके अदालत में सरेंडर करें, वो आके कानून का, इंसाफ का सामना करें। जो हमारा अदालती निज़ाम है उस पर उन्हें एतमाद है, वो आएँ और आके फेस करें। हुकूमत की परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए सहूलत की पेशकश। साबिक़ सदर को पाकिस्तान आना चाहिए, आकर कानून का सामना करें। वज़ीर कानून की मीडिया टॉक। पिछले दौर में मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ हुए। डील चाहे IMF से हो या किसी खुद मुख्तार मुल्क के साथ, माहिदा इमरान या शहबाज का नहीं मुल्क का होता है। सर्कुलर डेट दुगना करने वाले हमसे 2 माह का हिसाब मांग रहे हैं। आज़म नज़ीर तार। डिसइंफॉर्मेशन मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मसला। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर इक़दाम किए। मसले की रोकथाम के लिए अवाम में आगाही पैदा करना भी ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के इजलास से वर्चुअल खिताब, मौसर लाहे अमल पर जोर। कनाडा की पार्लियामेंट से पाकिस्तान के दाखिली उमूर से मुतालिक हर्जा सराई के नरीन हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी शदीद एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया। आवाम की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। 11 टोल प्लाजे ख़त्म करने का फैसला, काबीना ने मंजूरी दे दी। गंदम रिलीज़ की पॉलिसी में भी तोसी। पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियाँ खरीदने के फैसले की तौसीक़। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर। पंजाब काबीना ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का मसवदा मंजूर कर लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस की तादाद 11 से कम करके 9 कर दी गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 16 से बढ़कर 17 हो जाएंगी। म्यूनसिपल कमेटियों की तादाद 234 कर दी गई।
सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ 14 अजला में पोलिंग इतवार को शेड्यूल। सखर, नवाबशाह, लाड़काना और दीगर मकामात पर कांटे के मुकाबले मुतवक्के 1,14,74,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हमारी हुकूमतें, हमारा मुल्क छोटे छोटे और मामूली फैसलों के लिए भी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की तरफ देखते हैं। गुज़श्ता 75 सालों में इन्हीं लोगों ने हुकूमत की है और अब भी तकरीबन सब के सब हुकूमत में शामिल है। तो अगर आज कोई मसला मौजूद है तो उन्हीं की वजह से है। माशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन। हमारी हुकूमत बाहर से डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदगी के बजाय फ़ख्र महसूस करती हैं। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं, वक्त आ गया है कि इस्लामी माशी निज़ाम को अपना लिया जाए। सिराजुल हक। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन की परवाज से परिंदा टकरा कर तैयारी की हंगामी लैंडिंग, इंजन नाकारा हो गया। PIA हुकाम की तस्दीक। 2 हफ्ते में लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज़ायद तैयारे बर्ड हिट का शिकार। यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज का पहला कॉन्वोकेशन। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तक़सीम।